जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और आप सब प्यारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, आई होप आप बहुत ही ब्लेसिंग्स भरे होंगे, जहाँ भी होंगे खुश होंगे, बिल्कुल ठीक होंगे। संगत जी, जो सत्संग आज आप सुनेंगे वो गुरु जी की बहुत बड़ी ब्लेस्ड सत्संग है। और संगत जी, आपको गुरु जी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलेंगी। आपके मन में जो भी सवाल चल रहे होंगे, इन सत्संगों के माध्यम से आपको सवाल जो हैं उनके जवाब मिल जाएंगे। तो चलिए संगत जी, सत्संग को स्टार्ट करते हैं। सत्संग है एक आंटी जी का। आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु जी के पावन मंत्र जाप के साथ सत्संग की शुरुआत करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं बहुत खुश हूँ। मेरे घर में गुरुजी ने बहुत सारी खुशियाँ दी हैं। गुरुजी के एक दिव्य संदेश मिला कि वह हमारे घर बच्चे के रूप में आएंगे। और ऐसे जैसे गुरुजी ने कहा था, अगले ही दिन दरवाजे की घंटी बजी और हमारी सोसाइटी की एक लेडी थी, अपनी 2 साल की बेटी के साथ हमारे घर आई। मैं बहुत खुश हुई कि गुरुजी ने अपना वचन पूरा किया। मैंने उस बच्ची को मिठाई दी और खुद को धन्य महसूस किया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आप हमेशा अपने वादे को पूरा करते हो। मैं एक और छोटा सा सत्संग बताना चाहूँगी। मैंने सोचा था कि अपनी सोसाइटी की 11 महिलाओं को हल्दी कुमकुम दूंगी, लेकिन गुरुजी की इच्छा से उस दिन मैंने 8 महिलाओं को ही दिया। जैसे गुरुजी कह रहे थे कि अष्टलक्ष्मी तुम्हारे घर आई हैं। कोविड से लेकर अब तक मैं आवारा कुत्तों को खाना खिला रही हूँ। इस दौरान बहुत सी बाधाएं और मुश्किलों का सामना भी करना पड़ा था, क्योंकि कुछ लोग कुत्तों से नफरत करते हैं। हर बार जब मैं रात को उन्हें खाना खिलाने जाती हूँ तो गुरुजी से प्रार्थना करती हूँ कि गुरुजी आप मेरे साथ चलिए और इन बेजुबानों को आशीर्वाद दीजिए। ये जीव इतने मासूम और प्रेम भरे होते हैं ना। गुरुजी की कृपा इन्हें अच्छे स्वास्थ्य और आशीर्वाद दें। हमारे इलाके का एक आदमी है, हमेशा इन्हें परेशान करता है। वो हर उस महिला को गालियाँ देता है जो कुत्तों को खाना खिलाती है। वह कहता है इन्हें जीने का हक नहीं है, इन्हें मार दो। गुरुजी कृपया उसे अपना आशीर्वाद दें कि उनका अहित ना करे। हमारे इलाके की 2 कुत्तों में से एक काला नर बहुत बुरी हालत में था। उसे घाव हो गया था, उसमें कीड़े पड़ गए थे जो बढ़ते जा रहे थे। एक पड़ोसी, एक कपल था, वो डॉग लवर था, वो मेरी मदद के लिए आए। हम सब ने मिलकर उसका इलाज करवाया। 1 हफ्ते में वो ठीक हो गया। शुक्राना गुरुजी, आपने उसे बचा लिया। एक और कुत्ते के पंजे में भी कीड़े पड़ गए थे, वो भी ठीक हो रहा था, लेकिन पिछले 3 दिनों से वह दिखाई नहीं दे रहा था। गुरुजी कृपया करके उसे सुरक्षित रखें और आशीर्वाद दें ताकि वह स्वस्थ और उसे लोग खाना खिलाएं, क्योंकि उसके पैर भी कमज़ोर और टेढ़े हैं। यदि गुरुजी की इच्छा होगी तो वापस हमारे इलाके में लौट आएगा। मैं उसे खाना ज़रूर खिलाना जारी रखूँगी। शुक्राना गुरुजी, हमें आशीर्वाद देने और हमें शक्ति और सहयोग देने के लिए, ताकि हम उन बेजुबानों की देखभाल कर सकें। कृपया गुरुजी उन्हें सुरक्षित रखें, आशीर्वाद दें ताकि ये भूखे ना रहें। हर जीवन को भोजन मिलना चाहिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैंने गुरुजी से प्रार्थना की थी कि कृपया हमारा कोर्ट केस सुलझा दे और मुझे और मेरे हस्बैंड को न्याय दिला दें, ताकि हमें हमारी जो प्रॉपर्टी है वो वापस मिले। पिछले 9 साल से ये केस चल रहा था। मेरे हस्बैंड और मैं पूरी कोशिश कर रहे थे। गुरुजी से प्रार्थना करते हैं कि वह न्याय करें, क्योंकि मेरे हस्बैंड और उनकी मौसी ने दुकान की दीवारें गलत तरीके से तोड़ दी हैं। मुझे विश्वास है गुरुजी हमें न्याय दिलाएंगे और हमारी संपत्ति हमें वापस मिलेगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं अब अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ गुरुजी के पावर मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, एक और सत्संग आपके साथ शेयर करते हैं जो एक आंटी जी का है। आंटी जी कहते हैं, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। मैं अपना शुक्राना सत्संग आप सब गुरु प्यारी संगत के साथ शेयर करना चाहती हूँ। मुझे गुरुजी के कई बार आदेश आ चुके थे कि अपना सत्संग शेयर कर संगत जी, लेकिन मैं अपना सत्संग शेयर ही नहीं कर पा रही थी। गुरुजी ने मुझे बहुत बार ये भी संदेश दिया था कि पुत्र तू अब अमृत वेला कर। गुरुजी की कृपा से अमृत वेला मैंने करना शुरू किया है। संगत जी, आज मैं अपना सत्संग आप सबको सुनाती हूँ कि मैं 7 दिन तक अमृत वेला कर सकूँ। गुरुजी मुझे ऐसा आशीर्वाद देना, माफ़ करना गुरुजी, कई कारणों से मैं तुरंत नहीं कर पाई। आज जो है संगत जी, मैं अपना शुक्राना आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। गुरुजी धन्यवाद इस सुंदर अवसर के लिए। मैंने मंत्र जाप किया, गुरुजी का एकांत में बात की, शुक्रिया कहा, सिमरन और अरदास भी की। सभी संगत का कल्याण हो। गुरुजी धन्यवाद मेरी बेटी के साथ रहने के लिए। उसे आधी और अंधेरी रात में अब तूफान शांत हो गया है और उसने फिर से काम शुरू किया है। वह अपने बॉस के कारण तनाव झेल रही है। वह लड़की
जो बड़े शौक से दफ्तर जाती थी, अब चिंता और घबराहट महसूस करती है। गुरुजी कृपया उसे शक्ति दें कि वह स्थिति को झेल पाए और हालात आसान हो जाएं। मेरी सबसे बड़ी चिंता यह है कि वो हमसे दूर विदेश में अकेली रहती है। उसने जीवन में कई चुनौतियां झेली हैं, लेकिन हर बार और मजबूत होकर निकली है। गुरुजी कृपया हमेशा उसके साथ रहना। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं अपने शुक्राने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, एक और सत्संग आपके साथ शेयर करते हैं जो एक आंटी जी का है, जिन्होंने हमें लिख के भेजा है। आंटी जी कहते हैं, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मेरा शुक्राना बहुत ही ब्लेसिंग्स भरा है, तो आप इस शुक्राने को लास्ट तक ज़रूर से सुनिएगा। संगत जी, मैं अपना शुक्राना आपके साथ शेयर करती हूँ। संगत जी, मैं बहुत बीमार रहती थी। जब मैं गुरुजी से नहीं मिली थी ना, तो मैं इतनी ज़्यादा बीमार रहती थी कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। मतलब मेरे बच्चों का जो खाना होता था ना, वो भी बाहर से ही आता था ज़्यादातर। तो संगत जी, गुरुजी महाराज ने ऐसी कृपा करी कि आज मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ और मेरे सारे काम मैं खुद करती हूँ। गुरुजी बहुत दिनों से आदेश दे रहे थे कि अपना शुक्राना शेयर कर। गुरुजी के आदेश के अनुसार मैंने अपने आप को बदलना शुरू किया और घर के काम निपटाकर मैं गुरुजी के मैसेजेस और वीडियो यूट्यूब और फेसबुक पर ज़्यादा से ज़्यादा देखती थी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। देखती थी मैं अपने घरेलू मसलों में ज़्यादा परेशान रहती थी, इसलिए पूजा पाठ में ज़्यादा ध्यान और मन नहीं लगता था। किस तरह से सब कुछ सही हो जाएगा, यही मैं सोचती रहती थी। घर का वातावरण बहुत ही ज़्यादा ख़राब था, जिसके कारण मैं बहुत वीक होती जा रही थी। हीमोग्लोबिन भी बहुत कम हो गया था, बीपी भी लो रहता था। एक दिन रात के 9 बजे मुझे अचानक पता नहीं क्या हुआ, मेरा पूरा शरीर हिल रहा था। मैं खड़ी भी नहीं हो पा रही थी, सर्दी बहुत बढ़ रही थी और मेरे सीधे हाथ में बहुत दर्द था। मैं गिलास भी नहीं पकड़ पा रही थी। पानी पी लूँ, शायद कुछ आराम हो जाए, ये सोचकर मैंने पानी पिया। लेकिन मैं घर में अकेली थी। मैं घबरा कर ज़मीन पर लेट गई और जो भी मन में आ रहा था, राम राम राम, जय गुरु जी ज़ोर ज़ोर से बोलने लगी। करीब 10 मिनट तक इस अवस्था में रही। कुछ आराम लगा, हाथ भी थोड़ा काम करने लगा। मैं उठी, एक गिलास पानी पिया, जबकि मैं गर्म पानी पीती थी, लेकिन हिम्मत जवाब दे गई थी। पानी गर्म करने की हिम्मत नहीं थी, तो ठंडा पानी पी लिया और जाकर बिस्तर पर लेट गई। 1 घंटे बाद मुझे आराम लगा। मैंने खाना बनाया। दूसरे दिन और तीसरे दिन लगातार 3 दिन मेरे साथ यही घटना हुई। मैं डर गई। अगले दिन मैं सत्संग में गुरुजी के मैसेज आए कि ब्लैक मैजिक की वजह से परेशान हूँ, मुझ पर कोई मरण क्रिया करवा रहा है, तो शिव मंदिर जा, शिवलिंग पर जल चढ़ा, ओम नमः शिवाय का जाप कर, जलाधारी का जल लाकर घर में छिड़क दे, खुद भी पी और बच्चों को भी पिला। मेन गेट पर रोली और हल्दी चंदन से ओम लिख, स्वास्तिक बना, सब कुछ ठीक हो जाएगा, क्योंकि कोई तेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। तू मैं हूँ, तू चिंता मत कर। तूने मुझे नहीं, मैंने तुझे चुना है। तुम्हारा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। मंत्र जाप और बढ़ा दे और माँ शिव शक्ति रक्षा तुम्हारी करेंगी। मैंने घर पर पहरा बैठा दिया है। मैं गुरुजी के आदेश का पालन करने लगी, भोलेनाथ की पूजा करने लगी, मंत्र जाप करने लगी। मैं जाती जलाधारी से जल लाकर मेन गेट पर और घर के छिड़कती। जब जल प्रसाद को ग्रहण करती, बच्चों को भी पिलाती। हल्दी चंदन से मेन गेट पर और घर के सभी द्वार पर स्वास्तिक और ओम लिख दिया था, जिससे मेरे मन में और दिमाग में बहुत सुकून मिला। मेरे पास गुरुजी का कोई स्वरूप नहीं था। हर समय मैं यही सोचती रहती थी कि गुरुजी का स्वरूप मुझे कैसे मिलेगा, कैसे भी करके गुरुजी का स्वरूप मिल जाए। गुरुजी का एक दिन मैसेज आया कि कल गुरुवार के दिन मेरा मनपसंद भोग लगा, सत्संग सुन। गुलाब के फूल मुझे बहुत पसंद है। अब मैं सोचने लगी कि ये सब मैं करूँगी कैसे, किससे सामान मंगवाऊंगी, मेरे पास तो पैसे भी नहीं है, बेटे से कैसे कहूँ, क्योंकि उसकी जॉब भी नहीं है। बुधवार की दोपहर में मुझे गुरुजी का एक मैसेज प्राप्त हुआ, आज तूने जिसकी मदद की थी ना, मैं ही था, तो चिंता मत कर, सत्संग की तैयारी कर, अकेले ही कर, सब हो जाएगा। वहाँ पर मैंने गुरुवार के दिन गुरुजी का सत्संग करने का पक्का मन बना लिया और मेरे घर में सामने एक मकान बन रहा था, वहाँ पर काम करने वाले लोगों ने मैं पानी, बर्फ़ और कुछ जो मीठा होता है खाने को देती थी, तो मेरी हिम्मत पड़ गई कि मैं उनसे बोलकर फूल और प्रसाद मंगा लूँ। मैंने उनको बोला कि उन्होंने मुझे सामान ला कर दिया। मैंने कहा कड़ा प्रसाद और सब पकौड़े की सब्जी और पूरी बनाई हैं। एक कार्ड शीट पर स्वास्तिक और ओम बनाया, जय गुरुजी लिखा, मंदिर गुरुजी के नाम से स्थापित किया, पूजन किया, भोग लगाया, प्रसाद ग्रहण किया। घर में जो भी आया उसे भी दिया, पड़ोसियों को भी दिया, सामने काम करने वाले लोगों को भी दिया। सभी काम से मैं निपट कर मोबाइल पर गुरुजी के मैसेज देखने लगी। तभी मुझे एक मैसेज आया कि आज सुबह सुबह मैं तेरे घर आया, तूने मुझे पहचाना नहीं, तो चिंता मत कर, मैं फिर आऊँगा तुझे दर्शन देने, पहचान ले। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं अपने सत्संग को संगत जी और लंबा ना करते हुए यहीं विराम देती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, ये थे सत्संग जो हमने आपके साथ शेयर किए हैं। अगर आप भी अपने सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो हमें लिख के भेज सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी दिया हुआ है। तो चलिए संगत जी, मिलते हैं अगले सत्संग में। जब तक के लिए जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।